प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय। एनसीईआरटी के बुक में जो कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ था एक्सरसाइज में, हम 100% सोल्व करके आपको भेज दिए हैं। आपसे आग्रह भी किया था, अगर कोई प्रॉब्लम सोल्व एग्जाम्पल में भी रह जाए तो आप डिमांड कीजिएगा, हम उसको भी सोल्व करके समझा देंगे। तो इसके अलावा ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और पढ़ने का मतलब होता है थोड़ा कंपटीशन, इस सब में भी जो कुछ पूछा जाए वो समझ में आ जाए। और सीबीएसई के एग्जामिनेशन में थोड़ा अलग हट करके भी पूछ देता है बुक से, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एडिशनल कुछ सवाल आपको सोल्व करके भेज रहे हैं। एक आध दिन के बाद 2 क्लास और बना करके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोशिश करेंगे 2 क्लास 3 क्लास उस पर में दे दें, तब इनवर्स को हम समाप्त करेंगे। इसके उपरांत तब कैलकुलस आरंभ करने चले जाएंगे, हम डिफरेंशिएशन से शुरू करेंगे। आपसे आग्रह है कि इस बीच में आप 11 का अगर डिफरेंशिएशन फिर से सोल्व कर लें, जिससे कि हमको पढ़ाना है फंक्शन और फंक्शन वहाँ से पढ़ाएं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो अभी अपने आप को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये जो एडिशनल सवाल दे रहे हैं, इसको समझने में का प्रयास कीजिए, आशा है आराम से समझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ई कारा प्रूफ है, PROV प्रूफ है, तो क्या प्रमाणित कर दें। तो ये लिखा है सेक स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 10 इनवर्स 2 इज इक्वल टू, प्लस लिख रहा है, प्लस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, एंगल लिख दिया है कॉट इनवर्स 3, आई लाने दे दिया 50। अब ऐसा अगर सवाल हो तो हम लोग इससे कैसे निपटेंगे, इस पर मैं थोड़ा विचार करने जा रहे हैं। सिंपल है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन। हम लोग क्या करें, 10 इनवर्स 2 और कॉट इनवर्स 3 को कुछ मान लो। लेट 10 इनवर्स 2 इज इक्वल टू, इसको मान लिया ए, एंड कॉट इनवर्स 3 इसको मान लिए भी। तो देयरफॉर यहाँ से इनवर्स हटा देंगे तो आ गया 10A इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ से इनवर्स हटाएंगे तो कॉट B इज इक्वल टू 3। तो अब देखो LHS लिखो, इतने से सोल्व हो जाएगा। नाउ LHS इज इक्वल टू, तो ये दिया सेक स्क्वायर, एंगल में लिख दिया है 10 इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर, इसका एंगल दिया कॉट इनवर्स 3, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। 10 इनवर्स 2 को क्या मान लिए हैं, तो ये ए, आई हो गया कोसेक स्क्वायर, और कॉट इनवर्स 3 को क्या मान लिए, तो बी। तो सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा का मान ए है, तो 1 प्लस ये हो गया 10 स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा बी है तो बी लिख दो। तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2। अब यहाँ देखे 10A का वैल्यू कितना आया है, तो 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और कॉट B का वैल्यू कितना है, तो 3, तो इसको लिख दो 3 का स्क्वायर।
तो ये हो गया 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 आई 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 4 13 15 तो आर एस एस नहीं आ, यहाँ लिख दो आर एस एस। अब दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कह रहा है प्रूफ दैट द साइन ऑफ एंगल, यहाँ लिख रहा है कॉट इनवर्स, तब लिख दे रहा है कॉस ऑफ एंगल टेन इनवर्स, कॉस ऑफ एंगल टेन इनवर्स एक्स, और दैट इज इक्वल टू लाना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ऐसा जब सवाल हो तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन में देखो, पहला काम क्या करो जी, इसको कुछ मान लो, लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो थीटा मानो, अल्फा मानो, बीटा मानो, जो मन करे, तो मान लिए हम थीटा, तो देयर फोर इधर गया तो हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो अब क्या करो जी, थीटा जब पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। तो इसके लिए क्या सिखाए, एगो राइट एंगल ट्रायंगल बना लें और इसी एंगल का नाम दे दिए थीटा, ई लिख दिए 90 डिग्री। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया एक्स, आप बेस दे दें 1, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ देखें ये देयर फोर, हमको कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयर फोर ना एल एच एस इज इक्वल दिया साइन ऑफ एंगल कॉट इनवर्स, यहाँ लिख दिया कॉस ऑफ एंगल टेन इनवर्स एक्स, तो दैट इज इक्वल टू, तो टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिए हैं, तो थीटा, तो इसके जगह पर थीटा पुट कर दो, तो ये हो गया साइन, यहाँ हो गया कॉट इनवर्स, और यहाँ हो गया कॉस, और इसका वैल्यू दे दिए तो हो गया थीटा। तो अब यहाँ से देखिए जो कॉस थीटा का हम लोग वैल्यू निकाल के रख दिया है, इसमें पुट कर दो, तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल कॉट इनवर्स, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया, तो 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, इसको फिर से मान लो, तो एगेन ले, तो कॉट इनवर्स 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल, तो वहाँ थीटा माने थे, यहाँ फाइव मान लेते हैं, तो देयर फोर, तो इधर से ले जाओ तो हो गया कॉट फाइव इज इक्वल टू, तो 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो कॉट में लेंगे तो वो हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे तो इसी एंगल का नाम फाइव दे दे, ये तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज,
तो बेस हो गया 1 और परपेंडिकुलर हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है कि इसका स्क्वायर जोड़ी इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, इसका खत्म, तो √ये हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर। therefore LHS इज इक्वल, तो ये जब पुट करेंगे वो कॉट इनवर्स एक्स फाई, तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल, यहाँ लिख रहा है कॉट इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब तो ये हो गया साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लीजिए फाई। अब इससे साइन फाई क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बाय एच, की हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय √2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब दोनों में रूट है तो पूरे में रूट लगा लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ गया RHS। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ऐसा ही मिलता जुलता सवाल कितना बार न पूछ चुका है ये सवाल, तो जैसे इसका दूसरा ये दे दिया है कॉस ऑफ एंगल, प्रूफे करने दे रहा है, यहाँ लिख दिया है tan इनवर्स साइन ऑफ एंगल कॉट इनवर्स एक्स, और इसको भी इतना ही लाने दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। तो इसमें क्या करेंगे जी, इसको मान लेने, लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो अब कॉट थीटा फिर राइट एंगल बना लें, ये एंगल लिख दिए थीटा, तो कॉट थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। अब इसमें साइन का वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू, तो p/b, तो 1/√p/x, therefore LHS इज इक्वल टू, ये हो गया कॉस ऑफ एंगल tan इनवर्स, यहाँ लिख दिए साइन, आई कॉट इनवर्स एक्स हो गया थीटा, ये हो गया कॉस ऑफ एंगल tan इनवर्स, साइन थीटा का वैल्यू कितना, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मान लेंगे अगेन ले tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर बदल के एंगल मान लो फाइव, देयरफॉर tan ऑफ एंगल फाइव हो गया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल एगो बना लेना है, फिर इस एंगल का नाम दे देना फाइव, इसे किसी से किसी में भी चेंज हो जाता है। तो tan तो हो गया p/b, तो p हो गया 1 और b हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, p हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, तो कॉस ऑफ एंगल आई tan इनवर्स को क्या माने हैं, तो फाइव, हो गया कॉस फाइव, और कॉस फाइव क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय √2 प्लस एक्स स्क्वायर।
रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना बार CBSE में पूछ चुका है, एकदम सो सिंपल क्वेश्चन। चौथा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमसे सोल्व करने के लिए दे रहा है, ये सोल्व करो। SOLV, सोल्व मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये दे दिया है कॉस ऑफ एंगल tan इनवर्स एक्स that is equal to sin of angle cot inverse 3/4। अब इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स में दिया है, यहाँ कॉस लिख रहा है, कि इससे कॉस का वैल्यू निकालिए। लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो फिर कहे बगल में राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और यहीं दे दिए थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, P/B x/1, ये हो गया रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर कॉस ऑफ एंगल थीटा, तो ये हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन इसको भी कुछ मान अगेन ले कॉट इनवर्स 3/4, वहाँ थीटा मानिए तो इसको 5 मान लो। तो देयरफॉर कॉट ऑफ एंगल फाई इज इक्वल टू 3/4। तो बगल में फिर राइट एंगल बना लेंगे और यहाँ लिख दिए इस एंगल का नाम फाई, और यहाँ हो गया 90 डिग्री। तो कट हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर 3, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 9 25, तो ये हो गया 5। तो देयरफॉर साइन ऑफ एंगल फाई इज इक्वल टू P/x हो गया 4/5। तो अब यहाँ से देखिए, ये है कॉस ऑफ एंगल tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया साइन ऑफ एंगल कॉट इनवर्स 3/4। तो दैट इम्प्लाई, तो ये tan इनवर्स एक्स मानिए थीटा, तो ये हो गया कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू, कॉट इनवर्स को क्या मान लिए फाई, तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल फाई। अब कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से अगर देते हैं तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई का वैल्यू देते हैं तो ये है 4/5। तो इसको उलट दिया, तो ये हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 5/4। तो स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 25/16। तो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 माइनस 1। तो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 गया तो हो गया 9/16। तो दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4।
दूसरा जैसे इसी में दिया 3 का, इसको पहला लिख लो। तीन का दूसरा देखें, दूसरा में दे दिया है, ये भी सोल्व करने का रहा। ये साइन ऑफ एंगल कॉट इनवर्स एक्स, साइन ऑफ एंगल कॉट इनवर्स, यहाँ लिख दिया 1 पर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल टेन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ एंगल टेन इनवर्स एक्स। इसमें भी कह रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या है पता करके आप हमको बतलाइए। तो अब सॉल्यूशन करो। पहले मान लीजिए इसी को मान लीजिए कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये तो हो गया एक्स प्लस 1। अब फिर राइट एंगल बना लें, यहाँ एंगल का नाम दे दिए थीटा, तो कट हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 1। तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो रूट ओवर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रह जाएगा हो, इसका स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो रूट ओवर में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देयरफॉर the sin of angle theta is equal to, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो पी बाई एच, तो 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अगेन ले अब इसको कुछ मान लें कि कॉट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, यहाँ हाई मान, तो देयरफॉर टेन ऑफ एंगल फाई इज इक्वल टू, तब तो ये हो गया एक्स। तो फिर राइट एंगल बना लें और इस एंगल का नाम दे दिए फाई, तो फिर 10 है तो पी बाई बी, तो ये हो गया रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर ई जब फाई रखेंगे तो हो गया कॉस फाई, इसका वैल्यू निकाल करके रखेंगे, तो ये हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना। अब सवाल उतारे तो ये दिए आप साइन ऑफ एंगल कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल टेन इनवर्स एक्स। इसका कॉट इनवर्स को क्या मानिए थीटा, तो दैट इम्प्लाइज, तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू, इसको मानिए फाई, तो ये हो गया कॉस ऑफ एंगल फाई। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है, तो ये आया 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, आई कितना हो गया कॉस फाई, तो ये आया 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको यहाँ क्रॉस कर दो, इसको यहाँ, तो दैट इम्प्लाइज
तो ये हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसको इधर ले आए तो 2x इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक घट गया तो 2x इज इक्वल टू ये हो गया -1। देयर फोर एक्स का वैल्यू ये आ रहा है -1/2। चौथा एगो और क्वेश्चन देख लो तो बहुत कर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दे रहा है कि प्रूव दैट PROV प्रूव। तो क्या प्रूव कर दें? 10 ऑफ एंगल π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स A/B प्लस 10 ऑफ एंगल π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स A/B लाने दे रहा है 2B/। तो देखो सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जुटा हुआ है, सेम चीज़ घटा हुआ है, इसी को कुछ मान लो। लेट 1/2 cos इनवर्स A/B इज इक्वल टू थीटा। तो दैट इम्प्लाई 2 से क्रॉस कर लोगे तो cos इनवर्स A/B इज इक्वल टू 2 थीटा। तो देयर फोर कॉस को उधर ले गए तो कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू A/B। इसको एक मान के रखें। तो ना अब LHS उठा तो LHS इज इक्वल टू 10 ऑफ एंगल π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स A/B प्लस 10 ऑफ एंगल π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स A/B। तो ये हो गया 10 ऑफ एंगल π/4 प्लस इसको क्या मानेंगे तो थीटा। ये भी हो गया 10 ऑफ एंगल π/4 माइनस थीटा। तो 10A प्लस B या 10A माइनस B के फार्मूला से इसको हम लोग जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा? 10A ये हो गया 10 π/4 प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10 थीटा प्लस 10A माइनस B तो ऊपर माइनस नीचे प्लस 10 ऑफ एंगल π/4 माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10 ऑफ एंगल थीटा। तो 10 π/4 मतलब 45 डिग्री हो गया तो 1 प्लस 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 थीटा। ये हो गया 1 माइनस 10 थीटा बाय 1 प्लस 10 थीटा।
तो एलसीएम लेंगे हो तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ये यहाँ ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। तो अब देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं, ये हो गया 1 प्लस 2 टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आई हो गया 1 माइनस 2 टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस में है ये, तो 1 प्लस 1 2, ये भी 2 तो 2 कॉमन लेंगे, तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या करो यहाँ कर दो जो 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों किए, तो ये हो गया 2 बाय cos 2 थीटा का ये फार्मूला है टेन में, तो cos 2 है 1 माइनस टेन स्क्वायर है बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 2 बाय ये cos 2 थीटा का ऊपर वैल्यू कितना आया है, तो ए बाय बी, तो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना 2b बाय ये, तो देखो आर एस एस आ गया, दैट इज इक्वल टू आर एस एस 2। अब वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए अब जो कुछ भी है फिर अगले क्लास में आपको, अभी एक आध 2 क्लास और इस पर में देंगे। आप लोगों को जो ड्यूटी दिए हैं उसमें आलस कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, आलस कीजिएगा तब फिर ऐसा ही सप्ताह में तब एगो वीडियो भेजना चालू करेंगे। अब आप समझिए, आपका काम समझे नहीं तो 11 का वीडियो बना करके भेजने। अगर 12 का कोर्स धाई सीखना है तो फेसबुक पर में, व्हाट्सएप पर में, जहाँ तक संभव हो सके आप इसको शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारा उत्साह बना हुआ रहे। जय गुरु, विशेष कुछ नहीं करना है।